19-year-old girl who's dead. Yes, she's 19, she's dead. She was gang raped in Hathras. She was fighting for her life in Safdarjung, and now she's the cause of a big political blowout where Uttar Pradesh is concerned. The UP police, however, has refuted the family's claim that alleged there were lots of lapses, and now the family is on dharna outside the Safdarjung hospital. The body was still inside the hospital. However, it was taken all the way to Noida. Earlier, protests were staged in the national capital by Bhim Army and Mahila Congress demanding justice for the victim's family. The 19-year-old girl was raped by 4 men on September 14th. All 4 men came from an upper caste. She's a Dalit, and now this is pretty much the backbone of politics in Uttar Pradesh. अभी क्यों आप लोग यहाँ पर हैं? पुलिस कह रही है कि बॉडी तो हमने हाथरस के रास्ते में भेज दिया है। नहीं, सुनने में तो यही बता रहे हैं कि जब पूछी थी तो बोले थे नोएडा पार कर गई है बॉडी। हमारे बिना पूछे गए इन्होंने बॉडी हम भेज दी गई और बिना साइन वाइन के किसी के कुछ भी नहीं हुआ। हमारी पूरी फैमिली, पापा, मेरे भाई यहाँ सारे बैठे हुए हैं, हमसे पूछा भी नहीं है इन्होंने। क्या ये तो पोस्टमार्टम के बाद जो प्रोसीजर होता है कि परिवार वालों को बॉडी दिखाई जाती है, एक सेकंड सर मैं बात कर लूं उनसे। पोस्टमार्टम के बाद जो प्रोसीजर होता है कि पहले दिखाया जाता है और उसके बाद फिर बॉडी पे पेपर पे साइन होके फिर बॉडी को हैंड ओवर करते हैं। आप लोगों से क्या कुछ भी किसी तरीके के कोई बात बताई गई? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया गया। ना कोई साइन पेपर पे साइन कराया, ना आप लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन कराया, और बॉडी आप लोगों को दिखाई भी नहीं? नहीं, बॉडी दिखाई नहीं, ना कुछ भी साइन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया इन्होंने क्या चाहते हैं अभी आप लोग? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? हम ये इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे या तो योगी जी आए या केंद्रीय मंत्री जी आए, कोई भी आए, हमें आश्वासन दें जो भी आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए, तभी यहाँ से हम हटेंगे। डेड बॉडी कहीं नहीं गई है, डेड बॉडी यहीं पर है। और डेड बॉडी कहाँ है? यहीं पर है, हॉस्पिटल के अंदर में है डेड बॉडी। बिल्कुल हम लोगों के पास में, हमारी संज्ञान में है, लेकिन ये इतनी भीड़ में वजह ये है कि ये लोग डेड बॉडी को अभी घुस रहे थे मोर्चरी के अंदर। जी, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको रखवाया गया है। जी, जब तक परिवारी जन हमारे साथ नहीं चल पाएंगे तब तक डेड बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है, डेड बॉडी इन्हीं के साथ में जाएगी। जी, और वो इस समय ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों के बीच में है जी, वो निकले वहाँ से, हम उनसे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बात कर तो रहे क्या हैं। अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया? बॉडी ले ली अपनी? नहीं, अभी हमारे संज्ञान में है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार ने जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई वो पर्याप्त नहीं थी और शुरू में बहुत देर कर दी, और उसी का परिणाम है कि आज उसकी मौत हो गई। राजनीति, पूरा समाज राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा समाज न्याय के लिए मांग कर रहा है। और जिस तरीके से परिवार यहाँ बैठा हुआ है, उससे कोई प्रशासन के लोग आकर बात नहीं करना चाहते। All right, so all of this was the politics, the current situation. It's important to tell our viewers what the timeline of this has been, this particular incident where a 19-year-old girl, viewers, she was 19, was brutally, savagely gang raped, pretty much left as a vegetable. Her tongue was cut, her spinal cord was snapped. She had multiple fractures in her neck. Let's take you now through this timeline. It all started on the 14th of September, where this girl, she's Dalit. She comes from the Bhulgadi village in Hathras. She was referred when she was found by her mother and her family. She had gone there to cut grass in the fields with her mother. She got separated, and that is where these 4 men attacked her. She was found there. She was taken then to the Aligarh hospital. There's a clinic. She was breathing at the time when she was taken to the hospital. On September 15th, the victim gained consciousness. The victim gave statement to the cops on the 22nd of September. 26th September, the UP cops arrested 4 men. September 28th, the victims shifted to a Delhi hospital. Her family has said that they'd been wanting that the girl be moved to a hospital in Delhi quicker. However, she was shifted only on the 28th, and today she's dead. 29th is when the victim succumbed to her injuries. So this is where the timeline is. There is still a protest, a dharna by the parents outside the Safdarjung hospital. We'll continue.